हिंदुस्तानी फजाइये ने कार्रवाई की है। दहशतगर्दों के ठिकानों पर 1000 किलोग्राम बम गिराए हैं। फजाइये ने दहशतगर्दों के एक ठिकाने को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। आपको बता दें, 12 मिराज जंगी तैयारों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। फजाइये के ऑपरेशन में जैश के कैंप को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन के बाद तनाव की सूरत हाल पैदा हो गए हैं। 200 से 300 दहशतगर्दों के मारे जाने की खबर आ रही है। जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया गया है। जाती तौर पर वजीर आजम ने हमले का फैसला लिया था। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद वजीर आजम ने यह फैसला लिया था। एलओसी से 60 से 70 किलोमीटर अंदर जाकर यह हमला किया गया था। बीती रात 3:30 बजे हिंदुस्तानी लड़ाकी तैयारों ने सरहद पार यह हमला किया है। आज आपको बता दें कि 200 से 300 दहशतगर्दों के मारे जाने की खबर आ रही है। जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया गया है। आपको बता दें कि जाती तौर पर वजीर आजम ने इस हमले का फैसला लिया था। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद वजीर आजम ने यह फैसला लिया था। एलओसी से 60 से 70 किलोमीटर अंदर जाकर यह हमला किया गया है। बीती रात 3:30 बजे हिंदुस्तानी लड़ाका तैयारों ने सरहद पार इस हमले को अंजाम दिया है। हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था पुलवामा के बाद में जब पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। तो ये 12 विमानों ने सक्सेसफुल स्ट्राइक करने के बाद में 12 के 12 वापस आ गए। वंस अगेन साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान बहुत काबिल है। जब पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हमने एक लॉस भी नहीं हुआ था। अभी भी 12 के 12 हवाई जहाज वापस आ गए, जबकि पाकिस्तान फुल वॉर अलर्ट पर था। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान को साफ तौर पे बता दिया कि जीरो टॉलरेंस है। अगर इस माफी की कार्रवाई करेगा पाकिस्तान तो हम उसको उसके देश में घुस के और बुरी तरीके से मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी हमने उसको दिखाया कि हम उसके देश के अंदर घुस के, उसके घर में घुस के उसको बर्बाद कर सकते हैं। अभी फिर हमने उसको दोबारा दर्शाया कि हिंदुस्तान में हर प्रकार की क्षमता है, हर प्रकार की ताकत है। मिराज इज़ अ वेरी वेरी सुपर्ब एयरक्राफ्ट। 12 एयरक्राफ्ट कैरिंग 1000 kg bombs must have devastated that entire area in totality. However, Pakistan has gone into a denial mode that Jaish-e camps, terrorist camps, must have been completely obliterated. मिराज 2000 भारत के जो फाइटर जेट्स है, ये 12 मिराज आज सुबह 3:30 बजे पाक व्याप्त कश्मीर में गए। वहां पर जो आतंकी टेरर कैंप्स है जैश ए मोहम्मद के, वहां पर उन्होंने बॉम्बिंग की है। 1000 किलोग्राम का बॉम्ब्स इन्होंने वहां पर गिराए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहां पर डिस्ट्रॉय किया होगा इन्होंने और कितनी ज्यादा तबाही की होगी। पूरे जैश ए मोहम्मद के कैंप्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और ये लोग वापस आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान ये तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम अब बड़े पैमाने पर आएंगे और हम हर एक खून का बदला जरूर लेंगे। पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट्स करे कि इन्होंने छोटी छोटी चीजें गिराई हैं, लेकिन वाकई में जो हकीकत है वो ये है कि हमने टेरर कैंप्स जो पाक व्याप्त कश्मीर में है उनके ऊपर हेवी बम्बार्डमेंट किया है। आप सोचिए 12 मिराज 2000 विमान, ये यहां पर जाना, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है ये वहां पर जाना, बम गिराना और वापस आना, ये कितना। नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर, 200 से 300 दहशतगर्दों के मारे जाने की खबर। जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया गया है। जाती तौर पर वजीर आजम ने इस हमले का फैसला लिया था। आपको बता दें कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद वजीर आजम ने यह फैसला लिया था। एलओसी से 60 से 70 किलोमीटर अंदर जाकर यह हमला किया गया है। बीती रात 3:30 बजे हिंदुस्तानी लड़ाका तैयारों ने सरहद पार कर इस हमले को अंजाम दिया है।